बहुत समय पहले की बात है। एक बार शीतला माता जी ने सोचा कि मैं धरती पर जाकर देखती हूँ कि मेरी पूजा कौन कौन करता है। यह सोचकर शीतला माता जी धरती पर एक गांव में पहुंची। शीतला माता जी जब गांव में पहुंचती है तो देखती है कि गांव में उनका कोई भी मंदिर नहीं है और न ही कोई उनकी पूजा करता है। शीतला माता जी गांव में घूम ही रही थी कि तभी एक घर की छत से किसी ने चावल का उबलता हुआ पानी फेंका, जो शीतला माता जी के ऊपर आकर गिरा। खोलते हुए पानी के पड़ने से शीतला माता जी बुरी तरह जल गई और उनके पूरे शरीर पर फफोले पड़ गए, जिससे उनके पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता जी इधर उधर भागती हुई चिल्लाने लगी कि अरे कोई तो आओ, मेरे शरीर में बहुत जलन हो रही है, कोई तो कुछ करो। लेकिन कोई भी उनकी मदद करने के लिए नहीं आया। तभी उन्हें एक घर के बाहर बैठी हुई एक औरत दिखाई दी, जो कि कुमारन थी। कुमारन ने जब देखा कि एक बुढ़िया माई चिल्लाती हुई इधर उधर भाग रही है, तो उसने उनसे पूछा कि माई, तुम्हें क्या हुआ है? तो शीतला माता जी ने उसे बताया कि किसी ने चावल का उबलता हुआ पानी फेंका था, वह उनके ऊपर पड़ गया है। उसी वजह से उनके शरीर में फफोले हो गए हैं और जलन हो रही है। कुमारी ने कहा कि माई, तुम यहाँ मेरे पास आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर घड़े का ठंडा पानी डालती हूँ, जिससे तुम्हें आराम मिल जाएगा। कुमारी ने खूब ठंडा पानी शीतला माता जी के शरीर पर डाला, जिससे उनके पूरे शरीर को बहुत ठंडक मिली। फिर कुमारी ने शीतला माता जी से कहा कि माई, तुम अंदर आ जाओ, मेरे पास रात की बनी हुई राबड़ी रखी है और थोड़ा दही भी है, तुम उसको खा लो। शीतला माता जी ने राबड़ी और दही खाया तो उन्हें बहुत अच्छा लगा और उनकी सारी जलन शांत हो गई। तब कुमारी ने कहा कि माई, तुम यहाँ आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे बाल झाड़कर चोटी गूंथ देती हूँ, तुम्हारे बाल बहुत उलझे हुए हैं। कुमारिन बहुत प्यार से शीतला माता जी के बालों में कंघी करने लग जाती है। तभी उनकी नज़र माँ के बालों में सर के पीछे पड़ती है तो वह डर जाती है, क्योंकि वहाँ पर शीतला माता जी की तीसरी आँख उसे दिख जाती है। कुमारी डर के वहाँ से भाग जाती है तो शीतला माता जी कहती है, बेटी रुक जाओ, मुझसे डरो नहीं, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो धरती पर यह देखने आई थी कि कौन कौन यहाँ मेरी पूजा करता है। इतना कहकर शीतला माता जी अपने असली रूप में आ जाती है। माता जी के दर्शन करके कुमारी सोच में पड़ गई कि अब मैं माता जी को कहाँ बैठाऊँ और उनको क्या खिलाऊं। उसको सोच में डूबा देकर शीतला माता जी ने पूछा कि बेटी, तुम किस सोच में पड़ गई हो? तो कुमारी ने कहा कि माई, मैं तुम्हें कहाँ बैठाऊं, मेरे यहाँ तो हर तरफ दरिद्रता है, मैं तुम्हें क्या खिलाऊं। शीतला माता जी वहाँ खड़े हुए गधे पर जाकर बैठ जाती है। शीतला माता जी ने खुश होकर एक हाथ में झाड़ू और एक हाथ में डालियाँ लेकर कुमारिन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डालिया में भरकर फेंक दिया। शीतला माता जी ने कुमारिन से कहा कि बेटी, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहे वरदान मांग लो। कुमारी ने हाथ जोड़कर शीतला माता जी से कहा कि माँ, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं और मुझे कुछ देना चाहती हो तो मेरे आपसे विनती है कि आप हमारे ही गांव में रुक जाइए और जैसे आपने मेरे घर की दरिद्रता दूर की है, उसी प्रकार जो भी आपको होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर आपको ठंडा जल, दही और बासी ठंडा भोजन चढ़ाए तो आप उसके घर की दरिद्रता को दूर कर देना
और जो भी स्त्री सच्ची सेवा भक्ति से आपकी पूजा करे उसे अखंड सौभाग्य देना, उसकी गोद हरी भरी रखना। कुमारिन ने कहा कि माताजी, जो भी पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल न कटवाए और धोबी को कपड़े न दे और आप पर ठंडा जल फूल चढ़ाकर आपकी पूजा करे, उस व्यक्ति को कभी भी उसके व्यापार और घर में दरिद्रता न आने देना। तब देवी ने कहा कि बेटी, तुमने जो भी वरदान मुझसे मांगा है मैं वह सब तुम्हें देती हूँ, और मैं तुम्हें यह भी वरदान देती हूँ कि मेरी पूजा का सबसे पहला और मुख्य अधिकार कुमार जाति का होगा। उस दिन से शीतला माता जी वहाँ स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया सील की डूंगरी। सील की डूंगरी में शीतला माता का मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी को वहाँ बहुत विशाल मेला लगता है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से घर की दरिद्रता का नाश होता है और व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हे शीतला माता, जैसे आपने उस कुमारिन की दरिद्रता को दूर किया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा और करुणा बनाए रखना। तो बोलो शीतला माता जी की जय हो।